रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 14 दिसंबर 2021। आज मंगलवार 14 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 12 चैप्टर 35 वर्स। मैथ्यू 12 चैप्टर 35 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, क्रिएटिंग विथ योर स्पिरिट, आपके आत्मा से तैयार करना। क्रिएटिंग विथ योर स्पिरिट, आपके आत्मा से तैयार करना, सृष्टि करना। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको ये विषय सिखाते हैं। मैथ्यू 12 चैप्टर 35 वर्स से हम पढ़ेंगे। अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट ब्रिंगeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 12 चैप्टर 35 वर्स। अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things। हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35 वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35 वचन BSI बाइबल में से। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। God has given every human being the ability to imagine। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको सिखाते हैं ये विषय को इस वचन के आधार से। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को काबिलियत दिया है कल्पनाओं को करने के लिए। इट्स अ गिफ्ट वी ऑल हैव फ्रॉम हिम। ये एक वरदान है जो हम सब के पास है, जिसे परमेश्वर ने हमको दिया है। And it's so important that you recognize the power of this gift and how it can shape your life। ये कितना ही महत्वपूर्ण है कि आप इसकी पहचान कर ले कि यह एक शक्ति है, वरदान से हमको दिया गया है, और किस प्रकार से हमारे जीवन का आकार वो ढल कर लाता है। Your imaginative power is your creative ability। आपकी कल्पना शक्ति यही आपके सृष्टि करने का काबिलियत भी है। It does not matter what your circumstances may be today। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी परिस्थितियाँ आज किस प्रकार से रह रही हैं। Maybe you have found yourself in the gutters of life where you feel defeated and hopeless। You can effect a change and create the world you desire। हो सकता है कि आप अपने आप का जीवन एक प्रकार के गंदे नाले में देख रहे होंगे, परंतु जो जीवन का गंदा नाला आपको लग रहा है, वहाँ पर भी आप अगर बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, आशाहीन हो चुके हैं, तो आप बदलाव को ला सकते हैं। आप प्रभाव डाल सकते हैं। उस बदलाव का असर उस जगह को बदलने में आप कर सकते हो, और आप अपने इच्छा के अनुसार उस जगह का बदलाव लाकर अपने सृष्टि को भी आप कर सकते हैं। आपका जगत आपकी इच्छा के अनुसार उसी स्थान में आप तैयार कर सकते हैं। Even if you already have a great life, you can frame a new one, a more glorious and excellent life। अगर ऐसा भी हो कि आपके पास बहुत बड़ा महान जीवन है, तो भी
आप एक नया और आपके लिए ढांचा बना सकते हैं और फिर आप उसमें और ज़्यादा महिमा को आप उंडेल सकते हैं और सबसे ज़्यादा उत्कृष्टता उसमें आप जीवन बना सकते हैं। It begins with knowing how to use your imaginative power. ये सब कुछ शुरू होता है कि आपकी जानकारी होनी चाहिए आपके अंदर किस प्रकार से कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। Whatever you can imagine, you can accomplish. आप कोई भी बात अगर कल्पना कर सकते हो तो आप उसे हासिल भी कर सकते हो। And eventually the sum total of your imagination, whether positive or negative, determines the quality of your life and personality. और फिर समय के दौरान आप देखेंगे कि जितना कल्पनाएं आपने किया, अगर उसे एकत्रित करके उसको देखा जाए तो चाहे वह सकारात्मक कल्पनाएं की हो या नकारात्मक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना भी आप कल्पना कर चुके हैं, अब एकत्रित किए जाने के बाद समय के अनुसार फिर ऐसा होता है कि आपके जीवन का दर्जा और व्यक्तिमत्व बयान करता है वो। Even in prayer, God wants you to use your imaginative power because He loves to always give you ideas. अब इतना ही नहीं बल्कि प्रार्थना में भी परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने अंदर से कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है कि हमेशा ही आपको नए नए तरीके वो आपको दे पाए। He wants to grant you such extraordinary visions that you naturally would not live on the ordinary human plane. वह यही चाहता है कि आपको उस काबिलियत को प्रदान करे जो असाधारण दर्शनों से भरी रहती है, कि आप साधारण तरीके से जीवन ना जिए, एक साधारण मनुष्य के स्तर पर आप ना जिए, बल्कि असाधारण दर्शनों के साथ आप भर जाए और वही असाधारण जीवन आप जिए। यही वो आपको प्रदान करना चाहता है। But he needs you to be willing to use your imagination so you can receive whatever he has to reveal. परंतु उसकी ज़रूरत यही है कि आपके अंदर आपको इच्छा बनानी है किस प्रकार से आप अपने अंदर की कल्पनाओं का उपयोग करेंगे। इसके द्वारा फिर आप प्राप्त भी करेंगे जो भी वो आपको प्रकट करके देता है, जो भी आपको परमेश्वर प्रकट करके देता है उसके बारे में आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप उसकी कल्पना कर सके, ताकि आप उसको प्राप्त भी कर सके जो कुछ परमेश्वर आपके सामने प्रकट कर रहा है, आपके अंदर प्रकट कर रहा है। For example, if you were running a mini shop and you want to expand the scope of the business, you will need to deploy your imaginative power. उदाहरण के तौर पर अगर अभी इस समय आपके पास एक छोटा सा दुकान है और आप चाहते हो कि एक बड़े व्यापार में वह बढ़ जाए और फैल जाए, तो फिर आपको अब ज़रूरी है कि आपके कल्पना शक्ति को काम में लगाना है। As you pray, God can help you see a chain of business even though your present business is being conducted from just a room, perhaps even in your basement. जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हो, परमेश्वर आपके सहायता करता है आपको यह देखने के लिए कि बड़े मात्रा में आपको व्यापार की श्रृंखला मिल रही है और फिर आपका अभी अस्तित्व में देखा जाए तो
तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप परमेश्वर के मदद से देख रहे हो प्रार्थना के समय में। और अब हालांकि देखा जाए तो आपका व्यापार तो अभी के समय के अंदर बिल्कुल ही इतना छोटा कमरा में बंद पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल आपके तल घर जो होता है उसके अंदर कहीं एक छोटे से कमरे में चल रहा है वो व्यापार। You may wonder, Lord, is this possible? He would reply, yes, it's possible. That's why I showed it to you. That's why I made you see it. आप हो सकता है आश्चर्य करके पूछेंगे, प्रभु क्या यह ऐसा होना संभव है? तो आपके लिए परमेश्वर का जवाब यही आएगा, हाँ बिल्कुल संभव है। यही तो कारण है कि वह मार्ग मैंने तुझे दिखाया। यही तो वो कारण है कि मैंने तुझे वह मार्ग देखने की कुव्वत दी। ऐसा आपको उससे जवाब आएगा। Someone may ask, what if I don't see anything as I pray? अब कोई जन ऐसा सवाल भी कर सकता है, ऐसा अगर हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूँ, अगर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो क्या करें? ऐसा सवाल कोई पूछ सकता है। In any case, you already have the power to create. You can create what you want. कोई भी प्रकार क्यों ना रहे, आपके पास पहले ही से शक्ति मौजूद है सृष्टि करने के लिए। आप सृष्टि कीजिए, जो आपको चाहिए आप सृष्टि कीजिए। आपके उस कल्पना की शक्ति के अंदर देखना शुरू कीजिए। Some have the misconception that they can't create for themselves what they desire. कुछ ऐसे गलत फहमियाँ लोगों ने रख ली है कि वह कहते हैं, ऐसे कुछ लोग, कि वो अपने खुद के लिए कुछ सृष्टि नहीं कर पाते हैं, जो उनको चाहिए उसको वो अपने लिए सृष्टि नहीं कर पाते हैं। They believe visions should only come from God. अब उनका सोचना ऐसा है विश्वास में कि वो अगर कोई कल्पना करना है तो वो कल्पनाएं उनको केवल परमेश्वर ही से आनी चाहिए, वो खुद होकर अपने लिए कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों का गलत फहमी है ये। They believe visions should only come from God, but God lives in you. So from within you can create what you want. You can visualize whatever you desire and lay hold on it. तो अब बात यह है कि जो कुछ भी आप विश्वास करते हो, देखना चाहते हो, वो सिर्फ परमेश्वर ही के अंदर से नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर तो पहले ही से आपके अंदर जीवन जी रहा है। तो निश्चित है कि आपका स्रोत जो देखने का है, कल्पना करने का है, वो परमेश्वर ही की ओर से आपको मिल रहा है। तो फिर आपके अंदरूनी में से आप सृष्टि करना शुरू कर सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए उसको देखना शुरू कर सकते हैं, और फिर आप जैसे भी इच्छा रखे हो, आप उसके ऊपर अपने आप को पकड़ कर रखिए, उससे आप डावाडोल मत होइए। When you pray, your imaginative power is a necessary ancillary tool for laying hold on what you are praying for. Glory to God. और फिर जब आप कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रार्थना करने के दौरान, तब यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सहायता करने वाला, थामे रखने की सहायता करने वाला हथियार बन जाता है। यही कल्पना शक्ति, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, यही कल्पना करना, कल्पना शक्ति एक महत्वपूर्ण, जरूरी, सहायक ऐसा
आपके लिए उपकरण बन जाता है, हथियार बन जाता है, जो आपको डावाडोल होने से बचाता है और आपको स्थिर पकड़ कर रखता है। आपने चाहे हुए बात के ऊपर आपको थामे रखता है, जिसके लिए आप प्रार्थना भी कर रहे हो। परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे कल्पना शक्ति का आधार आपने हमको सिखाया। हम धन्यवाद करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम, जो वचन को आज हमें देकर हम में उन्नति को लाया, हमारा फैलाव बढ़ाया, हमारे विश्वास की दुरुस्ती हो गई, हमारे जीवन में रुके हुए कामों को पूरा होने का रास्ता दे दिया। और हमने इस बात का भी हमें प्रमाण मिला, सचमुच युक्ति के अंदर तूने आज तक हमको जितनी बातें दिखाई उसके ऊपर हमें ठहरे रहने का हियाव दिया और हमें वहाँ से टलने नहीं दिया, डावाडोल होने नहीं दिया। और आखिरी में हमने देखा वही हमारे अंदर जो तूने दिखाया वही हमने अस्तित्व में भी प्राप्त कर लिया। हमें प्रमाण दिया तूने इस वचन के द्वारा कि ये तू ही है जो इस प्रकार से हमारे जीवन को चला रहा है। मेरे पिता परमेश्वर, हर बैड न्यूज़ को गुड न्यूज़ में बनाने वाला ऐसा कल्पना शक्ति में हमारा चलना शुरू कर। हर खतरों को सेफ्टी में बदल देने वाला ऐसा हमारे कल्पना शक्ति में हमें पिता काम करा। आबा, जहाँ असंभव और पिता मुश्किल और बड़ा कड़ा अनुभव हम समझ रहे हैं, उसके अंदर से पार होकर निकल जाने वाला ऐसा कल्पना शक्ति में हमको दिखा खुदा। विनती करते हैं पिता, हमारे रुका हुआ जीवन जहाँ पर खुदा हम आगे जा नहीं सकते हैं, पीछे पलटने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, खत्म होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमको, ऐसे जगह में हमारा कल्पना शक्ति में अपने काम दिखा खुदा, ताकि हम उसको देखें और हम आगे अपने आप को लेकर जा सके। हमारे भविष्य बदल खुदा, तुझे चाहिए उस अवस्थाओं में हमको लेकर आ। आई थैंक यू लॉर्ड, कुछ भी असंभव नहीं है तुझे। धन्यवाद करते हैं ये वचन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हम तक पहुंचाया। हम आशीषित करते हैं उनकी सेवा को। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।